First of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो देखिए स्टूडेंट, जो आज की क्लास है ना वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी मैं आज जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है मतलब 2021 और 2022 में होंगे उसकी ग्रामर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें क्या एक्सप्लेन किया है 1 to क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है ना। सो डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है ना, एंड वॉच टिल दी एंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो मेरा मित्र है ना वो कहाँ रहता है, न्यू दिल्ली में। ओके, सो व्हाट आर दी ऑप्शंस हियर, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इन, एट एंड इन टू। तो मैं आपको इसका मीन बता दूँ, जो इन होता है ना कब यूज करते हैं, बिग प्लेस, ठीक है ना। और एट मतलब जब भी कोई बिग प्लेस होगा, ठीक है ना, मतलब जो स्थान क्या होगा, बिग होगा, उससे पहले इन आएगा। कोई स्थान छोटा होगा मतलब स्मॉल होगा तो उससे पहले एट आता है। और जो इंटू है ना, इंटू कब आता है, जब किसी स्थान के अंदर हम गति में जाते हैं तब इंटू का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, एक बिग सिटी है, तो इससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन। मतलब आपको याद रखना है जब कोई सिटी या कंट्री होती है तो उससे पहले हमेशा हम इन का यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, इन। माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वर्क हार्ड, ठीक है ना, मतलब मेहनत करो, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, वुड, कुड एंड शुड। देयर आर 3 ऑप्शंस, वुड, कुड एंड शुड। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको किसी सेंटेंस में क्या दिख जाए, लेस्ट मतलब LEST ये शब्द दिख जाए, तो जो उसके संग पेयर में क्या आता है ना, आपको याद रखना है हमेशा लेस्ट के संग क्या आता है, शुड। क्या आता है, शुड, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जब भी आपको सेंटेंस में लेस्ट दिख जाए, ये कंजक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो लेस्ट जो पेयर होता है ना, उसका लेस्ट का पेयर क्या होता है, शुड। ओके, तो इसका मीन्स क्या होता है, लेस्ट का कहीं ऐसा ना हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैक टी। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, राम प्रेफर्स मीन्स राम पसंद करता है किसको, मिल्क को मतलब दूध को, टी मीन्स चाय की अपेक्षा। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है जब भी दो वस्तु, व्यक्ति या स्थान का कंपेयर करते हैं तो कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपेरेटिव। ओके, बट आपको याद रखना है जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसमें मोस्टली जब कंपेयर करते हैं तो कौन उसके संग क्या आता है, देन। उसके संग क्या आता है, देन। बट आपको याद रखना है कुछ शब्द होते हैं जो देन को रिप्लेस किससे करते हैं, टू से। मतलब देन है उसका देन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, टू। जैसे मैं आपको बोला प्रेफर, ठीक है ना, प्रेफर एक शब्द है जिसके संग हमेशा आपको क्या रखना है, टू। क्या रखना है, टू। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्रेफर के अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रेफर हो गया, ठीक है ना, यंगर हो गया, ठीक है ना, एल्डर हो गया। ये सब शब्द जब भी आए ना आपको, तो आपको देन की जगह टू लगाना है, ठीक है ना। ये भी किसका काम करते हैं, तुलना का, ठीक है ना। जैसे यंगर, एल्डर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो देन को रिप्लेस करके टू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वो शुड बी द आंसर दिस क्वेश्चन, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मिस्टर डेविड इज ब्लैंक यूरोपियन। तो इसका मीन क्या होता है, जो मिस्टर डेविड है ना वो क्या है, एक यूरोपियन है, ठीक ना। तो आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। तो देखिए इसमें आर्टिकल्स क्या है, ए एंड द। अब ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। तो द कब यूज करते पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति या स्थान
दुनिया में एक ही हो या किसी स्थान पे एक ही हो, तब किसका यूज किया जाता है? द का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो द मीन्स होता है वन एंड ओनली, द का मीन्स कहता है द या दी, इसका मीन्स कहता है वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड, दुनिया में कोई चीज़ एक ही हो, ठीक है ना। तो अगर अपन यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन मीन्स क्या होता है? जो यूरोप में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे एशिया में रहने वालों को एशियन बोलते हैं, यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन बोलते हैं। तो यूरोपियन कोई एक तो है नहीं, मतलब वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड तो नहीं है, सेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो अपना द ऑप्शन है वो तो लेप्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे द ऑप्शंस नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अपने क्या बचे हैं? ए और एन, ठीक है ना। व्हाट वी हैव ऑप्शंस हियर? ए और एन। तो जो ये ए और एन है ना, जो ऑप्शंस हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? साउंड पे, मतलब हिंदी के जो हिंदी का आपको उच्चारण देखना है, ठीक है ना। उच्चारण किसका देखना है? कोई नाउन एडजेक्टिव हो, जैसे यूरोपियन है, जो ब्लैंक के बाद जो शब्द होता है ना उसका आपको उच्चारण देखना है। तो मैं अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन, क्या बोलते हैं? यूरोपियन, ठीक है ना। तो देखिए जो यूरोपियन है ना उसका पहला अक्षर क्या है? य। तो आपको याद रखना है जब भी क से लेके य तक कोई अक्षर आएगा तो आपको लगाना है ए, ठीक है ना। अ से लेके अंग खाली तक कोई अक्षर आएगा तो आपको लगाना है एन, मतलब किसी भी शब्द का पहला अक्षर, ठीक है ना। क से लेके ग हो तो जो यूरोपियन है इसमें क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए, ठीक है ना। तो मिस्टर डेविड इज़ अ यूरोपियन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता अमेरिकन होता, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा होता अमेरिकन, तो अमेरिकन का पहला अक्षर क्या है? अ, तब इसका आंसर क्या बनता? मिस्टर डेविड इज़ एन अमेरिकन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या बोल रहा है? आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है? मेरे पास फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है जो मच और मैनी दो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मच का कब यूज करते हैं? जब कोई नाउन, मतलब जो खालिस्तान के बाद वाला शब्द ना, जब कोई आपको शब्द देखना है खालिस्तान के बाद वाला, तो ये फ्रेंड्स क्या है? जो काउंटेबल, देखो मच और मैनी का मीन्स होता है बहुत, दोनों का मीन क्या होता है? बहुत, मतलब मच मीन्स भी बहुत, मैनी मीन्स भी बहुत, बट डिफरेंस क्या है? आपको डिफरेंस याद रखना है। मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल, मतलब न गिनने वाली चीज़ों के लिए, और मैनी यूज करते हैं काउंटेबल, किसके लिए? काउंटेबल, ठीक है ना। जब कोई नाउन गिन नहीं सकते तो उसके लिए आता है मच, और कोई गिन सकते हैं तो मैनी। तो फ्रेंड्स क्या है? गिन सकते हैं, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, ओके। सो व्हाट शुड द आंसर? आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, मतलब स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक दिया है, ठीक है ना। तो रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, जो रामायण है ना वो क्या है? एक पवित्र किताब है। तो आपको पता है रामायण इज़ वन एंड ओनली, मतलब एक ही है। तो मैंने आपको कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया था, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान वन एंड ओनली हो तो उसके लिए द का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ब्लैंक हेयरिंग। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो मेरी दादी माँ है उनको सुनने में दिक्कत होती है, मतलब बहुत मुश्किल से वो सुन पाती है। हेयर मीन्स सुनना, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जब किसी काम को करने में दिक्कत आए तब अपन कौन सी प्रिपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। कौन सी यूज करते हैं? ऑफ। तो माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, मतलब ईश्वर आपको एक पुत्री दे, भगवान करे आपको एक पुत्री हो, मतलब एक इसमें एक ब्लेसिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लेसिंग। तो आपको याद रखना है जब भी हम किसी के लिए प्रे या ब्लेस करते हैं, ठीक है ना, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कौन सा मोडास यूज करते हैं? मे। कौन सा मोडास यूज करते हैं? मे। तो इसमें क्या आएगा आंसर? मे। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 19 है, द बिल्डिंग हैज़ ब्लैंक डाउन। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो बिल्डिंग है ना वो गिर चुकी है। बिल्डिंग क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। तो आपको याद रखना है
जब भी आपको हैज़ और हैव दिख जाए, ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? फॉलन, ठीक है ना। फेलिंग क्या है अपनी? फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। आएंगी तो फोर्थ फॉर्म में आती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन। जो बिल्डिंग है ना वो क्या? गिर चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन, मतलब ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन, मतलब उसने मिठाई किसके बीच में बांट दी? बच्चों के बीच में, ठीक है ना। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन। तो आपको याद रखना है दोनों का मीन्स क्या होता है? अमंग और बिटवीन। दोनों का मीन्स होता है के बीच। क्या मीन्स होता है? के बीच। दोनों का मीन्स होता है के बीच। हिंदी में बोलते हैं दोनों को के बीच, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इनमें डिफरेंस क्या है। अमंग क्या होता है? दो से ज़्यादा। और बिटवीन क्या आता है? दो के बीच, दो के बीच, ठीक है ना। तो अमंग का मीन्स हो गया दो से ज़्यादा, और बिटवीन होता है दो के बीच। तो आपको याद रखना है जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान दो से ज़्यादा हों। अब देखो इसमें क्या? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अमंग। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग चिल्ड्रन, मतलब उसने बच्चों के बीच मिठाई बांट दी। अगर यहाँ पे होता राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम तो दो होते हैं, ठीक है ना। तब इसमें आंसर क्या बनता अपना? बिटवीन। Okay students, so that's it for today, and I hope you are liking my videos. Okay, if you like, so please like, share and subscribe. That's it for today. Jai Hind.